हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा और स्वागत है आप लोगों का मार्केटिंग मनी विद अर्पित शर्मा में। तो भैया आज हम लोग जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बेसिकली जितने भी जो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जितने भी मार्केटर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हो सकता है कि अलग टाइप का टॉपिक लगे आपको मार्केटिंग की फील्ड से रिलेटेड, लेकिन ये टॉपिक जो है डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केटिंग में इस चीज की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर ऑल मार्केटर्स लायर्स और दे आर स्टोरी टेलर्स। ओके, जितने भी मार्केटर्स हैं वो क्या झूठ बोल के कोई चीजें बेचते हैं या फिर उनकी कहानी में इतना दम होता है कि वो चीज जो है वो अपने आप बिक जाती है। तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि एक आम इंसान जो है, कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, उसकी प्रोडक्ट खरीदने की जो जर्नी होती है या उसका जो प्रोडक्ट खरीदने का इंटेंशन होता है वो क्या होता है। क्या वो प्रोडक्ट को उसकी नीड के अनुसार खरीदता है? क्या वो प्रोडक्ट को उसके प्राइस पॉइंट के अनुसार खरीदता है? क्या उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो जाए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्टोरीज जो होती हैं, उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो इतने जबरदस्त कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर के साथ, इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्ट करते हैं कस्टमर के साथ कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो जाता है। अब यार, अगर हम लोग तेल की बात करें, हेयर ऑयल की बात करें, तो मार्केट में बहुत सारे हेयर ऑयल अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अब आप देखो कोई कोई जो हेयर ऑयल के एड्स होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि उन्होंने बताया कि आप 3 महीने में आपके इतने लंबे बाल हो जाएंगे, इतने घने बाल हो जाएंगे, इतने शाइनी बाल हो जाएंगे। और उसके अंदर वो लोग इस तरीके के मॉडल्स को भी ले लेते हैं, इस तरीके के एक्ट्रेसेस को भी ले लेते हैं जो ये पोर्ट्रे करती हैं कि भैया अगर आपने ये वाला तेल इस्तेमाल करा अपने बालों में तो आपके बालों में एक अजीब सी शाइन आ जाएगी। तो ये क्या है? ये एक स्टोरी तो है, ये एक स्टोरी टेलिंग है, जिस वजह से उस कंज्यूमर के दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई कि यार अगर मैं ये तेल लगाऊंगा ना तो ये मेरे बाल जो है वो बहुत ज्यादा घने कर देगा, बहुत ज्यादा शाइन आ जाएगी। या फिर अगर हम लोग बात करें एक डीओ के बारे में, भी एक डीओ है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो जो डीओ है, डीओ की कंपनी है, उसके अंदर आपने देखा होगा वो लड़का इधर डीओ मारता है, उधर डीओ मारता है और फड़फड़ा के लड़कियां ऊपर से गिरने लगती हैं, परियां गिरने लगती हैं। अब ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुमने बगल में फुसफुस करा और ऊपर से फड़फड़ाते वो परियां गिर गई, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उस स्टोरी टेलिंग में इतना दम था, उस उस जो छोटी सी एक जो मूवी थी, 1 मिनट का जो एड था, उसमें इतना दम था कि जो बंदे थे उन लोगों ने पेल के खरीदा वो डीओ। भाई उनने बोला यार ये लगाऊंगा तो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, ये लगाऊंगा पार्टी में जाऊंगा तो लड़कियां मिलेंगी। अब ऐसा होता है या नहीं होता है भाई, ये तो बाद की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि उस प्रोडक्ट को खरीदा गया उस प्रोडक्ट की स्टोरी देखकर, उस प्रोडक्ट के एड को देखकर। तो जो मार्केटर्स होते हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बोलना कि मार्केटर्स जो है वो लायर्स होते हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो स्टोरी को सुनता है, वो स्टोरी को देखता है, वो स्टोरी को समझता है, वो उस स्टोरी के शब्दों के जाल में कुछ इस तरीके से बुन जाता है कि उसको वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगने लगता है, अपने लिए बहुत उसको बेनिफिट वाला प्रोडक्ट लगने लगता है और उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को जो है वो खरीद लेता है जाकर। तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखोगे, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी है। चाहे आप हेयर ऑयल देख लो, चाहे आप जूते देख लो, चाहे आप कपड़े देख लो, आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, अमेजोन पे चले जाओ, तो हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी होती है एड के अंदर, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाता है और उसके बाद बिकना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो यहां पर बनता है वो ये बनता है कि अगर आप एक अच्छे मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर जो है वो बनना पड़ेगा। और उसमें समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने मार्केटिंग शुरू कर दी तो आप स्टोरी टेलर बन गए। इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, इट कम्स फ्रॉम डेली प्रैक्टिस। आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ेगा और अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अब स्टोरी टेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो पुराने जमाने से लोग जो है वो स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करते आ रहे हैं, स्टोरी टेलिंग करते हुए आ रहे हैं, लोगों को बताते हुए आ रहे हैं, कहानियां सुनाते हुए आ रहे हैं और कहानियों से लोगों को लुभाते हुए आ रहे हैं, रिझाते हुए आ रहे हैं। तो अब मार्केटर्स ने कुछ डिफरेंट नहीं किया है। मार्केटर्स ने सिर्फ उस वे को अपनी मार्केटिंग के अंदर जोड़ा है और उसके बाद एक नया तरीका निकाला है मार्केटिंग का, जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग के थ्रू वो लोग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेच पाते हैं। अब अगर एक अच्छा स्टोरी टेलर आपको बनना है या आपको अगर एक प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में कोई स्टोरी टेलिंग करनी है तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होने चाहिए, ताकि आप लोगों को भी ये आसानी से समझ में आ जाए कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए कोई स्टोरी तैयार करनी है या अपनी सर्विसेज के लिए कोई स्टोरी टेलिंग करनी है और मार्केटिंग करनी है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो भैया ऐसा है
कि जो स्टोरी टेलिंग है, सबसे पहले तो स्टोरी टेलिंग जो होती है वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए, एकदम ट्रू होनी चाहिए। आदमी को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो मेरी आंखों के सामने दृश्य घट रहा है वो सही है। जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं या जो प्रोडक्ट मैं खरीदने वाला हूं, उसका जो काम है, उस काम में वो प्रोडक्ट जो है वो खरा उतरेगा। वो काम, वो प्रोडक्ट जो है वो उसके काम आएगा। जैसे हम लोग अभी हेयर ऑयल की बात कर रहे थे, तो हेयर ऑयल लगाने के बाद भाई मेरे बालों में हो सकता है 100% शाइन ना आए, लेकिन 60% 70% तो शाइन आए। अगर मेरे बाल झड़ रहे हैं और मैं वो बालों का जो प्रोडक्ट है, जो हेयर ऑयल है, वो ले रहा हूं और अगर उसे अपने बालों में लगा रहा हूं, तो हो सकता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, लेकिन मेरे घर में किसी के बाल तो बढ़े भाई। तब तो मैं ये मानूंगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो सच्चा है और प्रोडक्ट जो है उसके पीछे जो इन लोगों ने स्टोरी टेलिंग करी है वो सच्ची है। ओके, तो ये सच्चाई जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी स्टोरी बना दी और स्टोरी बना के आप लोगों ने मार्केट के अंदर डाल दी और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। भाई हो सकता है कि वो स्टोरी देख के, वो ऐड देख के वो एक बार खरीद ले, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है, अगर उस प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो वो बार बार नहीं बिकेगा। आप चाहे कितने भी एड्स चला लो, आप चाहे कितनी भी स्टोरीज जो है वो चला लो, आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकने वाला। दूसरा, अगर एक अच्छी स्टोरी टेलिंग करनी है आप लोगों को, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ना कस्टमर को प्रॉमिस करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव हिम सम काइंड ऑफ प्रॉमिस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी टायर का ऐड होता है, ठीक है, एमआरएफ टायर है, अपोलो टायर्स है, तो जब उनके ऐड आते हैं तो उन लोगों के एड्स के अंदर क्या होता है, जब कोई गाड़ी चल रही होती है तो वो एकदम ब्रेक मारते हैं, बारिश में भी ब्रेक मारते हैं तो टायर वहीं के वहीं रुक जाता है, स्लिप नहीं होता। खड्डों के अंदर अगर टायर जाता है तो तकलीफ नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इधर उधर कीचड़ में से निकलना हो तो टायर स्लिप नहीं होता, आराम से निकल जाता है। तो ये एक प्रॉमिस दिखाया गया है इसके अंदर, इस एड के अंदर, कि भाई साहब अगर आप हमारे टायर्स को यूज करोगे अपनी गाड़ियों में तो आपके जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, एकदम निल हो जाएंगे। और इस तरीके का प्रोडक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके का है और जिसमें आप कोई प्रॉमिस दर्शा रहे हो, लोगों को बता रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट ये डिलीवरी देगा, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जब सच में वो काम करके दिखाता है, तो आपके प्रोडक्ट के आगे बढ़ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपकी मार्केटिंग की जो स्टोरी टेलिंग है वो भी सक्सेसफुल हो जाती है। तीसरा पॉइंट, इट शुड बी फास्ट। ठीक है, किसी के पास आज के जमाने में इतना टाइम नहीं है कि वो लंबे लंबे एड्स देखेगा, लंबा लंबा कंटेंट देखेगा, अनटिल एंड अनलेस इट इज वेरी 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 मच वैल्यूएबल या फिर वेरी वेरी मच एंटरटेनिंग। तो जब आप एक एड लिखते हो या एक एड बनाते हो तो आपके दिमाग में स्टोरी टेलिंग की ये टेक्निक होनी चाहिए एज अ मार्केटर, या जब आप किसी की दुकान पर जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको अपनी बात जो है वो विद इन 1 to 2 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स खत्म कर देनी है। अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी कहानी जो है वो 5-10 मिनट के अंदर आप खत्म कर दें बता के, और उतने ही टाइम के अंदर आप कस्टमर को एंगेज कर लें। अगर इससे ज्यादा आपको टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो फिर कोई बुराई नहीं है भाई, वो तो 4 चांद लग गए। लेकिन आपके पास जितना टाइम है फिलहाल शुरू में 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर अगर आपने उसको ग्रैब कर लिया, उस इंसान के अटेंशन को ग्रैब कर लिया, तो आपकी मार्केटिंग की जो स्टोरी है वो जो है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपकी कोई मार्केटिंग की स्टोरी है तो जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट आता है कि आपकी जो मार्केटिंग की स्टोरी है वो सफल होनी चाहिए। सफल मतलब जटिल होनी चाहिए, कि एक बार अगर कोई मार्केटिंग हुई, उसने मार्केटिंग की स्टोरी देख ली, कोई ऐड देख लिया, या आपने उसको कोई स्टोरी बताई अपने प्रोडक्ट के पीछे, तो वो इतनी जटिल होनी चाहिए कि उसके दिमाग में बैठ जाए वो। क्योंकि कई बातें ऐसी भी होती हैं जो आदमी के दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर वो क्या करता है कि आपने उसको सुनाया, उसके बाद वो जाता है अपने किसी दोस्त के पास, वो अपने दोस्त को सुनाता है, उसका दोस्त हो सकता है अपनी वाइफ को सुनाए घर पे जाके, उसकी वाइफ हो सकता है अपने रिश्तेदारों को सुनाए जाके, उसके रिश्तेदार जो है वो किसी और को सुनाए। तो इस तरीके की जो स्टोरी टेलिंग होती है, इस तरीके के जो एड्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स को बिकवाने में बहुत ज्यादा सहायता करती हैं, वो आपकी सर्विसेज को बिकवाने में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं, और इसी तरीके से आपकी मार्केटिंग जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलती है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। अब अगर हम लोग अगला पॉइंट पकड़े, तो अगला पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास है कि एक स्टोरी जो है वो कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खुद ही के अपोजिट जा रही हो। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने बता दिया कि यार मेरा प्रोडक्ट ये करता है, और बाद में पता पड़ा कि आपका प्रोडक्ट तो वो करता ही नहीं है जो आप बता रहे हो, या आप लोगों ने कोई ऐसी स्टोरी देखी कि यार मैंने ये कंघी खरीदी, इस कंघी से बाल जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे झड़ते हैं, बाद में पता पड़ा कि बाल झड़ नहीं रहे, झड़ ही गए हैं, कंघी नहीं हो रही है, बाल ही निकल रहे हैं। ओके, तो कभी भी ना एक स्टोरी जो है वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, अपने अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए कोई भी स्टोरी, क्योंकि वो आपकी मार्केटिंग में और आपके मार्केटिंग के गेम में बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ेगी। अब
एक जो स्टोरी होती है मार्केटर की, वो जरूरी नहीं है कि आदमी के दिमाग को लॉजिकल लगे, आदमी के दिल को लॉजिकल लगनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि जो डॉलर की बनियानें आती हैं, डॉलर की या बिग बॉस की, मुझे याद नहीं आ रहा, डॉलर या बिग बॉस, जिसका वो है स्लोगन है बड़े आराम से। तो आप देखोगे कि भाई सलमान खान साहब आते हैं, अपने अक्षय कुमार और ये लोग आते हैं, जो भी इसका ऐड करते हैं एक्टर, वो 4-5 लड़कों को उसने कूट दिया, पीट दिया और लड़की को बचा लिया, और फिर पीछे से लड़की आती है बड़े आराम से, बड़े आराम से। तो वो उनका एक वो बना हुआ है, एक स्लोगन बना हुआ है बड़े आराम से। तो आपके दिमाग को हो सकता है वो लॉजिकल ना लगे, क्योंकि कल को आप बनियान पहनोगे, यार 4 गुंडे 5 गुंडे आप लोगों के सामने आ गए, तो आप कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थोड़ी ना हो कि आप उनको मार के भगा दोगे। बट वो देखने में हमें मजा आता है, वो चीजें जो है वो दिल को छूती हैं आके, कि यार डॉलर अंडरवेयर और बनियान पहन के बड़े आराम से काम हो रहा है, अमूल माचो पहन के बड़े आराम से काम हो रहा है, राइट। तो ये जो एक तरीका होता है स्टोरी टेलिंग का, कि यार आपने हमारी बनियान पहनी, हमारी बनियान पहन के आप सुपरमैन बन गए, आपने हमारी चड्डी पहनी, हमारी चड्डी पहन के आप बैटमैन बन गए। तो ये जो है ना, ये भी एक तरीका है स्टोरी टेलिंग का, कि आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो भले ही दिमाग के अंदर कोई लॉजिक बैठाए ना बैठाए, दिल के अंदर जो है वो लॉजिक बैठा देनी चाहिए, लोगों को पसंद आ जानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके थ्रू आप लोग स्टोरी टेलिंग पर काम कर सकते हो, और स्टोरी टेलिंग के साथ मार्केटिंग को किस तरीके से जोड़ना है और किस तरीके से स्टोरी टेलिंग को यूज करते हो मार्केटिंग करनी है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हो, अपने साथ रखते हो और इसको लेते हुए काम करते हो, तो स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इजी बन जाएगी आपके लिए। तो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं फटाफट पॉइंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्टोरी जो है वो ट्रू होनी चाहिए। दूसरा, स्टोरी जो है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, आप लोगों को जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्लाइंट को कहानी अपनी जल्दी जल्दी सुनानी है। तीसरा, स्टोरी जो है वो सटल होनी चाहिए, यानी कि जटिल होनी चाहिए, दिमाग में बैठ जाए क्लाइंट के, ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट हम पकड़ते हैं जिसके अंदर वो भले ही दिमाग को लॉजिक ना दे, लेकिन दिल को लॉजिक दे, दिल के अंदर वो बात जो है बैठ जाए, हमारे सेंसेस को अच्छा लगना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए स्टोरी देख के, ऐड देख के, तो वो स्टोरी काम की है, अदरवाइज वो स्टोरी काम की नहीं है। उसके बाद जो स्टोरी होती है हमारी, उस स्टोरी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब वो उसके अगेंस्ट चला जाए, तो हमारी स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी स्टोरी जो है वो एक प्रॉमिस डिलीवर करे कि हाँ भैया, अगर हमारा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं या हमारी सर्विस अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये वाले रिजल्ट जो हैं ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, ये सारे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं, तो नो डाउट आप एक बहुत ही दमदार मार्केटर बन जाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स में 4 चांद लगा देंगे।